हेलो स्टूडेंट्स। हम लोग प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन सॉल्व कर रहे थे आर्यभट्ट नॉलेज यूनिवर्सिटी का। टॉपिक है मैट्रिक्स एंड मैट्रिक्स के अंदर टॉपिक है सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन। आज हम लोग पढ़ेंगे गॉस एलिमिनेशन मेथड के बारे में। सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन में सॉल्यूशन फाइंड करेंगे बाय यूजिंग द गॉस एलिमिनेशन मेथड। सो द सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन the system of linear equation can be written in the matrix form, can be written as ax equals to b, where this a is the coefficient matrix, a is the unknown variable and b is the right hand side vector. Now the augmented matrix क्या होता है? The augmented matrix is actually the augmented matrix कुछ नहीं है, सिंपल सा जो कोएफिशिएंट मैट्रिक्स है उसको लिखना है, उसके बाद एक कॉलम ऐड कर देना है जो बी वेक्टर का रहेगा। ठीक है। सो क्या है ऑगमेंटेड मैट्रिक्स? पहले मेरा जो कोएफिशिएंट मैट्रिक्स है उसको लिख लेंगे, फिर जो वेक्टर बी रहेगा, राइट हैंड साइड वेक्टर रहेगा, उसको हम लोग एक एक्स्ट्रा कॉलम ऐड करके लिख लेंगे। दैट विल बी कॉल्ड ऑगमेंटेड मैट्रिक्स। नाउ बाय एलिमेंटरी रो ऑपरेशन का हेल्प लेके ऑगमेंटेड मैट्रिक्स को हम लोग वी विल मेक the augmented matrix as a upper triangular matrix and from there we can find the solution. तो देखो ये तो जस्ट बता दिए, तो एक्चुअली होता क्या है। सो हम लोग समझने के लिए इसको 3 अननोन एंड 3 इक्वेशंस हम लोग कंसीडर कर रहे हैं। सो लेट अस कंसीडर 3 unknown and 3 equation. So a11 x1, a12 x2 plus a13 x3 is equals to b1, a21 x1 plus a22 x2 plus a23 x3 is equals to b2, and similarly a31 x1, a32 x2 plus a33 x3 is equals to b3. So now what is the augmented matrix? So the augmented matrix क्या होगा कि जैसे हम बोले हैं, फर्स्ट हम लोग कोएफिशिएंट मैट्रिक्स को लिख लेंगे। कोएफिशिएंट मैट्रिक्स मेरा क्या है? a11, a12, a13, a21, a22, a23, a31, a32, a33, ये हो गया मेरा कोएफिशिएंट मैट्रिक्स। एंड इसके बाद हम लोग राइट हैंड साइड पे ये जो बी वेक्टर है उसको हम लोग ऐड कर देंगे, मतलब यहाँ पे हो जाएगा b1, b2, b3। बस सिंपल, दिस इज माय ऑगमेंटेड मैट्रिक्स। नाउ ऑलरेडी हम लोग डिस्कस कर चुके हैं रो एलिमेंटरी रो ऑपरेशन क्या होता है। सो उसी
एलिमेंटरी रो ऑपरेशन का हेल्प लेके हम लोग क्या करेंगे, ये जो एलिमेंट है इस एलिमेंट को छोड़ के इसके नीचे वाला एलिमेंट को हम लोग जीरो करने का कोशिश करेंगे। सो पहला स्टेप बाय एलिमेंटरी रो ऑपरेशन, जो भी ऑपरेशन हम करेंगे यहाँ पे हम लोग लिख देंगे। उस ऑपरेशन को लिख के क्या करेंगे, ये A11 का नीचे वाला एलिमेंट को जीरो एंड A31 का जीरो, A21 को जीरो एंड A31 को जीरो करेंगे। तो जब भी हम लोग इसको जीरो करने जाएंगे एंड इसको जीरो करने जाएंगे, कॉरस्पॉन्डिंगली दिस एलिमेंट चेंज हो जाएगा एंड ऑल्सो दिस एलिमेंट्स विल ऑल्सो बी चेंज्ड। ओनली फर्स्ट जो मेरा रो था उसमें कुछ चेंजेस नहीं आएगा, ये जीरो बन जाएगा, ये मेरा कुछ चेंज होके नया एलिमेंट बन जाएगा, ये भी चेंज होके नया एलिमेंट, ये भी चेंज हो जाएगा। सिमिलरली इसको भी चेंज हो जाएगा, फिर ये 3 2 डैश, ये सब चेंज हो जाएगा, इसीलिए हम डैश लिख रहे हैं और कुछ नहीं। ये हो गया मेरा पहला स्टेप। इसके बाद वाला स्टेप हम क्या करेंगे, जो सेकेंड पोजीशन में एलिमेंट है, सेकेंड रो का सेकेंड एलिमेंट, इस एलिमेंट को, इस एलिमेंट का नीचे वाला एलिमेंट जितना रहेगा, नीचे जितना एलिमेंट रहेगा सबको जीरो करना होगा। मतलब इसको हम यहाँ पे जीरो करेंगे। तो जब भी इसको हम जीरो करेंगे कुछ रो ऑपरेशन यूज़ करना होगा, तो वो रो ऑपरेशन हम यहाँ पे लिख देंगे एंड जो मैट्रिक्स आएगा वो मैट्रिक्स हो जाएगा A11 A12 A13 0 A22 डैश A23 डैश 0, ये तो जीरो हो जाएगा। एंड ये चेंज होके मेरा फिर से चेंज हो जाएगा एंड ये भी फिर से चेंज होगा। ये मेरा पहला वाला, तो ये बन जाएगा। सो नाउ दिस इज माय न्यू सिस्टम। सो नाउ यू कैन सी दिस इज ए अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। इसका डायगोनल का नीचे वाला एलिमेंट जीरो है। दिस इज माय डायगोनल, नीचे वाला एलिमेंट जीरो है। सो दिस इज अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। So from here we will find the equation A11x1 plus A12x2 plus A13x3 is equals to B1. Next A22 dash x2 plus A23 dash x3 is equals to B2 dash and A33 double dash x3 is equals to b3 double dash. Now students, you can see from this equation we can find the value of x3 very easily. x3 is equals to हमें मिल जाएगा b3 double dash by a3 double dash। जो x3 का वैल्यू हमको मिलेगा, ये जो हमें वैल्यू मिलेगा, इस वैल्यू को हम यहाँ पे पुट कर पाएंगे, इस वैल्यू को हम यहाँ पे पुट कर देंगे x3 के जगह में। सो इफ आई पुट इट हेयर, सो फ्रॉम हेयर वी कैन फाइंड द वैल्यू ऑफ x2। सो x2 का कुछ वैल्यू मिल जाएगा। नाउ मेरे पास x2 का वैल्यू अवेलेबल है, x3 का वैल्यू अवेलेबल है। सो बोथ ऑफ देम वी कैन यूज़, यहाँ x2 एंड x3 यूज़ कर लेंगे, जहाँ से मुझे x1 का वैल्यू मिल जाएगा। एंड बाय दिस वे वी कैन फाइंड द सॉल्यूशन। एंड जो भी मेथड हम यहाँ पे पढ़े हैं, इसको हम लोग बोलते हैं गॉस एलिमिनेशन मेथड। गॉस एलिमिनेशन मेथड, इसी को हम लोग गॉस एलिमिनेशन मेथड बोलते हैं। सो फिर से हम एक बार रिपीट कर देते हैं क्या है गॉस एलिमिनेशन मेथड। सो
जो भी मेरे पास सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन दिया रहेगा उसको हम लोग क्या करेंगे, सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन से हम लोग एक ऑगमेंटेड मैट्रिक्स फाइंड करेंगे। एंड जब भी ऑगमेंटेड मैट्रिक्स मिल जाएगा, ये जो भी ऑगमेंटेड मैट्रिक्स मिलेगा उस ऑगमेंटेड मैट्रिक्स को हम लोगों को अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स में इस तरह ट्रांसफ़र करना होगा। उसके लिए क्या करना होगा, एलिमेंटरी रो ऑपरेशन यूज़ करके पहला जो एलिमेंट है A11 इसको छोड़ के इसका नीचे दो एलिमेंट को जीरो बनाना है। तो इसके लिए जो ऑपरेशन यूज़ करना है यहाँ पे करके ये मिलेगा। फिर जब ये मिलेगा इसके बाद A22 एलिमेंट का नीचे जितना एलिमेंट रहेगा सबको जीरो बनाना होगा। तो उसको करने के लिए फिर जो ऑपरेशन यूज़ करना होगा यहाँ पे हम करेंगे, करके इसको जीरो बना देंगे। सो नाउ यू विल गेट अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। सो इस अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स से हमको जो सिस्टम ऑफ इक्वेशन मिलेगा वो ये है। एंड यहाँ पे हम लोग देख रहे हैं बाय बैक सब्स्टिट्यूशन पहले हम लोगों को x3 का वैल्यू मिल जाएगा, उसके बाद हम लोग यहाँ से x2 का वैल्यू फाइंड करेंगे, फिर उसके बाद हम लोग x1 का वैल्यू फाइंड कर पाएंगे। सो दिस विल कॉल्ड Gauss elimination method. Now, one thing here we have to remember that sorry. Now, one question here arises that can I always find the solution by using Gauss elimination method, or can I get unique solution by using Gauss elimination method? So इसके लिए कुछ कंडीशंस है जो हम लोगों को याद रखना पड़ेगा। सो पहला कंडीशन है यूनिक सॉल्यूशन हमें मिलेगा अगर रैंक ऑफ augmented matrix is equals to rank of coefficient matrix is equals to number of unknown variable होता है, तब मुझे मिलेगा यूनिक सॉल्यूशन। सेकेंड वन, मेनी सॉल्यूशन मिलेगा इफ ऑगमेंटेड मैट्रिक्स का रैंक एंड कोएफिशिएंट मैट्रिक्स का रैंक सेम होगा, लेकिन ये नंबर ऑफ अननोन से छोटा होगा, तब हमें मेनी सॉल्यूशंस मिलेगा। एंड थर्ड सॉल्यूशन मिलेगा ही नहीं अगर रैंक ऑफ ऑगमेंटेड मैट्रिक्स एंड रैंक ऑफ कोएफिशिएंट मैट्रिक्स दोनों अलग हो जाए तो हमें सॉल्यूशन ही नहीं मिलेगा। So no solution means non-consistent, inconsistent. Also no solution means inconsistent. System is inconsistent. Okay, so we have to remember these three conditions. यूनिक सॉल्यूशन के लिए रैंक, ऑगमेंटेड मैट्रिक्स का रैंक एंड कोएफिशिएंट मैट्रिक्स का रैंक एंड जो नंबर ऑफ अननोन वेरिएबल है तीनों सेम होना चाहिए। मेनी सॉल्यूशन के लिए ऑगमेंटेड मैट्रिक्स का रैंक एंड कोएफिशिएंट मैट्रिक्स का रैंक सेम होगा, लेकिन वो छोटा होगा नंबर ऑफ अननोन वेरिएबल से। एंड लास्ट वन, नो सॉल्यूशन और इनकॉन्सिस्टेंट अगर दोनों का रैंक डिफरेंट होगा। And I think all of you know how to find the rank of a matrix that already we have discussed. Think there will be no doubt for finding the rank. Now let's see what questions actually came for using Gauss elimination method. This is the question, all of you can see. It came in your exam, final exam. So this is, you can see here you have three equation 1 2 3
and number of variable is 1 2 3 4. Okay, no problem. Let's start the process whatever we have learned. So what is that? First find the augmented matrix of the given system of equation. So augmented matrix of the given सिस्टम ऑफ इक्वेशन इज, तो जैसे मैं बोला हूँ पहले कोएफिशिएंट मैट्रिक्स लिख लेना है. सो कोएफिशिएंट मैट्रिक्स 4 -3 -9 6 2 3 3 6 4 -21 -39 -6. कोएफिशिएंट मैट्रिक्स को पहले लिख लिया, फिर राइट हैंड साइड पे हमारा जो बी वेक्टर है हम उसको लिख देंगे. सो दिस इज माय ऑगमेंटेड मैट्रिक्स. नाउ वी विल यूज द एलिमेंटरी रो ऑपरेशन and my first step will be we have to make this is 0 and this is 0. So for that we will use the row operation, that is r2 minus 1 by 2 of r1 and r3 minus r1. तो जब भी हम ये यूज़ करेंगे तो मुझे जो मिलेगा 4 -3 -9 6, this is 0, this is also 0, this will give you 9 by 2, this will give you 15 by 2, this is 3, this is 0, this is 0, this one is -18, -30, -12, and this one is -24. So first step is complete. Now this is my second element and इसका नीचे वाला 0 करना है. So that means इसको हमको 0 में ट्रांसफ़र करना है. तो इसके लिए हम क्या ऑपरेशन यूज़ करेंगे? इसके लिए हम करेंगे r3 + 4r2. सो अगर हम ये यूज़ करते हैं हमको मिलेगा 0 -3 -9 6 0 9 by 2 15 by 2 3 0 0 0 0 0 0 -2 by 4. So now students, you can see this is my coefficient matrix, this is my coefficient matrix, and here number of non-zero row is what? This is my coefficient matrix A, then number of non-zero row is 2. So rank of A क्या होगा? 2 होगा. But the whole matrix is my augmented matrix. इसमें number of non-zero क्या है? Number of non-zero row of augmented matrix, this is 3. So therefore rank of your augmented matrix मिलेगा 3, and you can see these two are different. Therefore rank of A that is not equals to rank of your augmented matrix. Hence, as I said, the given system of equation has no solutions. System has no solution. I think all of you have understood this problem. Thank you for watching the video.